हमीरपुर का एक परिवार जिले के समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। हमीरपुर पुलिस की ढीली जांच और पिछले 3 सालों से मिलने वाले आश्वासनों से दुखी होकर साहनवी, चलरा, ताल, जिला हमीरपुर का एक परिवार रविवार को जिले के समाजसेवी रविंद्र सिंह डोगरा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंच गया। रविंद्र सिंह डोगरा ने पत्रकारों को विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में एक विवाहिता रश्मा देवी ससुराल से कुछ रुपए, जेवरात और अपने 4 साल के बच्चे अर्नब को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसकी सूचना महिला के पति सुशील कुमार पुत्र किशोरी लाल द्वारा हमीरपुर थाना सदर को देकर संबंधित विषय पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई थी। लेकिन ससुर, सास व महिला के पति की शिकायत है कि 3 सालों से उन्होंने हर तरह से पुलिस का साथ दिया, विवाहिता और बच्चे का फोटो, फोन नंबर इत्यादि दिए, लेकिन थोड़े दिनों बाद जांच अधिकारी बदल जाते थे और कोई नया आ जाता था और अभी तक 3 सालों में तकरीबन 5-6 आई तो इस केस में बदल गए और इसी तरह से इस केस के दौरान 3 एसपी भी जिले में बदले जा चुके हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि आला अधिकारियों ने मिलने पर जांच के निर्देश तो हर बार पर दिए, लेकिन क्या जांच हुई इस बात का कभी कोई संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण विगत 3 सालों से इस केस में सिवा धक्कों के उन्हें कुछ नहीं मिला। भागी हुई विवाहिता रश्मा देवी के सास ससुर का कहना है कि उनकी बहू से उन्हें या उनके परिवार को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उनके 4 साल के मासूम पोते के लिए वह चिंतित है, क्योंकि बच्चा छोटा है, वह कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, इस बात का पता तब तक नहीं चलेगा जब तक पुलिस उन्हें ढूंढकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती। समाजसेवी डोगरा ने इस केस में पुलिस द्वारा की जा रही जाँच के तरीकों पर हैरानी जताते हुए डीआईजी संजय कुरू से हस्तक्षेप करने व सक्षम जाँच अधिकारी एसपी हमीरपुर की अध्यक्षता में नियुक्त करने की मांग करते हुए अभी तक जो जांच हुई है उस पर भी संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया है, ताकि पता चल सके कि इस केस में आखिरकार चूक कहां हो रही है। रविंद्र डोगरा का कहना है कि हिमाचल पुलिस का नाम इस समय पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर साधन संपन्न होने पर भी ऐसे केसों में 3-3 साल तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं तो यह एक सोच का विषय बन जाता है, जो कि हमीरपुर पुलिस के लिए सही नहीं। इसलिए वह चाहते हैं कि हमीरपुर पुलिस पूरी ताकत से इस केस को हल कर अपनी योग्यता का परिचय जल्द दे। इसकी आगे क्या कार्रवाई होनी है? जवाब उन्होंने यही दिया था कि हमारी कोशिश रह रही थी, हम कितनी कोशिश करके पकड़ लेंगे उनको, तो बाकी उसके बाद आपका फैसला और उसका फैसला। नहीं तो कब तक? अब 2 साल तो हो गए हैं इस बात में। सर पिछले 2 साल 9 महीने मतलब समथिंग 11 महीने हो रहे हैं। हमें सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे पास मतलब कोई पक्का एविडेंस नहीं है कि वो कहाँ पे हो सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से हर जो मेरे पास तो पुलिस को देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट थे, या आधार कार्ड था, या फोटो था, या उसके बयान थे, मैं हर एक चीज़ पुलिस वालों को अवेलेबल करवाई। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप के भी नंबर मैंने उनको प्रोवाइड करा। उसके बाद भी मतलब मेरे केस में 8 इन्वेस्टिगेशन अधिकारी चेंज कर दिए। अच्छा। और एसपी मैडम से पर्सनली मिलने के बाद एसपी मैडम ने जो कार्यभार संभाला हमीरपुर का, तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाया और हमें सेटिस्फाई किया कि हम हर संभव कोशिश करेंगे उनको ढूंढने की। मगर जो नीचे के अधिकारी हैं वो कितना काम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे, उस चीज़ से हमें भी कोई पता नहीं। एसपी मैडम ने बस ऑर्डर फॉरवर्ड कर देते नीचे सदर थाना इंचार्ज को, नीचे से काम होता है नहीं होता वो हमें नहीं मालूम। मैं सुशील कुमार शर्मा अपनी पत्नी रश्मा देवी और अपने छोटे बेटे अर्नब भारद्वाज की तलाश के लिए रविंद्र सिंह डोगरा जी के पास आया और मैंने अपनी पत्नी की पूरी जानकारी इनको दी। मैंने 29 फरवरी 2020 को अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाना हमीरपुर में संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखी। उन्होंने इस केस को 2.5 साल के अंतराल के बाद भी ना मेरी पत्नी ना मेरे छोटे बेटे अर्नब की तलाश हेतु कोई शीघ्र कार्रवाई की। मैं करीबन 2.5 साल के अंतराल के बाद एसपी सदर हमीरपुर अकृति शर्मा जी के समक्ष जाकर अपने केस की पूरी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त करवाया कि हम हर संभव कोशिश करेंगे। मेरे केस में करीबन 5 आईओ अधिकारी को बारी से चेंज करते हैं और मुझे कहीं से रविंद्र सिंह डोगरा के संपर्क में नंबर मिला और मैं रविंद्र सिंह डोगरा के पास अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे अर्नब के संदर्भ में इनके पास आया और इन्होंने मुझे हर संभव सहायता देने के लिए आश्वासन दिया। मैं माननीय
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह करता हूं कि आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के लिए सदर थाना हमीरपुर में एक संबंधित अधिकारी की नियुक्ति करें, जो मेरी पत्नी और बच्चे और जो शख्स मेरी पत्नी को भगा के अपने साथ ले गया, उनकी शीघ्र उनको ढूंढ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें। हमारा तो बहुत देरी है और इसको पीछे ढूंढे और हमारे सामने खड़ा करे लाके हमारे घरे पता नहीं वो मरा है या जिंदे है। कम से कम 3 साल हो गए उनको घर से भागे। हमीरपुर सदर थाने में गया, वहाँ पर जो SHO सुधीर गौतम जी शंकर है, उनको बताया, उन्होंने बोला कि हम 45 घंटे के अंदर अंदर जो इस केस को रेफर कर देंगे, मगर नहीं हुआ। उसके बाद में और आए, दूसरे आए SHO साहब, उन्होंने लिखी। उसके बाद में मेरे को मजबूर होकर के SP दफ्तर जाना पड़ा। SP दफ्तर जाने से उस टाइम पर SP अरिजीत सेन SP थे, उनको ही बतलाया। उन्होंने कोई नहीं, सिर्फ बोला ही करेंगे, हम ढूंढेंगे, कोई नहीं ढूंढा। उसके बाद गोपाला आचार्य कार्तिक जी आए, उनको ही बोला, उन्होंने सिर्फ कागज के ऊपर साइन किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी जो है वो मैडम आकृति शर्मा जी है वहाँ पर SP, उसको आए हुआ है एक साल हुआ है। उनके पास भी गया, उन्होंने बोला कि अंकल जी हम कर रहे हैं सारी कोशिश, क्योंकि मोबाइल उनका नहीं चालू है। जिला हमीरपुर से आज हमारे पास एक ऐसी शिकायत आई है जिसको देखकर हमें बहुत हैरानी हो रही है कि पुलिस महकमा इस तरीके की भी लापरवाही जो है वो कभी कभी कर जाता है। सुशील कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल जी और उनका परिवार आज हमारे कार्यालय में आए हैं। जैसे आपने उनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले सुना भी है कि किशोरी लाल जी की बहू और सुशील कुमार की पत्नी श्रीमती रश्मा देवी अपने 4.5 साल के बच्चे को लेकर अपने प्रेमी के साथ 3.25 साल पहले भाग चुकी हैं, जिसके बारे में सदर थाना में उन्होंने तहरीर भी दी थी। बावजूद इसके अभी तक उनके केस में ना तो भगाने वाले आरोपी, ना भागने वाली महिला, ना उसके बच्चे को कोई सुराग नहीं लग पाया है। हैरानी की बात यह भी है कि बकौल सुशील कुमार, उनका ये कहना है कि इस केस के अंदर अभी तक 5 से ज्यादा IO चेंज हो चुके हैं और अभी जिले के अंदर जो तीसरे SP आए हैं उनसे वो मुलाकात करके आए हैं और उनको आश्वासन मिला है, लेकिन उस आश्वासन से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। हिमाचल पुलिस जो हमेशा अव्वल रहती है, राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हमेशा प्राप्त करती है, उस पुलिस द्वारा यदि 3 साल में इस तरीके का ढुलमुल रवैया अपनाया जाएगा तो हिमाचल पुलिस का नाम आने वाले दिनों में खराब होगा। मेरा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि पुलिस के आला अधिकारी या कर्मचारी जो हैं मामलों में लीपापोती करते हैं, लेकिन यदि इस केस को आप देखेंगे तो पुलिस के ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह आएगा कि वो 5 IOs ने इस केस में क्या ऐसी कार्रवाई करी और उसका रिजल्ट क्या निकला और परिवार को संतुष्टि क्यों नहीं है, ये कौन देखेगा। इसके लिए DIG पुलिस हिमाचल प्रदेश से मैं आग्रह करूंगा कि वह देखें कि एक महिला के गायब होने के 3 साल के अंतराल के बीच में जहां 3 SP बदल चुके हैं, 5 से ज्यादा IOs बदल चुके हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई करी और इस मामले में अभी तक पीड़ित परिवार को संतुष्टि पुलिस क्यों नहीं दिलवा पाई, ये बड़ा सवाल है। तो मैं ये चाहता हूं कि पुलिस महकमा इस मामले को संजीदगी से देखे, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि बच्चा छोटा है और उनको नहीं मालूम कि बच्चा जीवित भी है कि नहीं है, क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना घटती है और पुलिस उनको बरामद भी कर लेती है तो इसका दोष किसके सर पे जाएगा, ये पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को सोचने की जरूरत है।